कस्बा गणपति पुणे के ग्राम देवता माने जाते हैं। यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति और इसके चारों ओर बना मंदिर है। कस्बा गणपति का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण उनकी माता जीजाबाई ने करवाया था। तो हम आए हुए हैं कस्बा गणपति में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की भीड़ कितनी है जो दर्शन करने के लिए आ रखी है कस्बा गणपति के दर्शन करने। और पंडाल बड़े खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं। आइए इनसे जानते हैं इसके बारे में कुछ। कस्बा गणपति के बारे में बोलूँ तो आज 130 साल हो गए। ये गणपति ये पंडाल में इसके सामने होते हैं। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया है। हाँ, जब उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज्य था, समाज में जागृति निर्माण करना था, सब लोग इकट्ठा आना था, इसलिए शिव जयंती और गणपति उत्सव उन्होंने ये जब से चालू शुरू हो गया है। हाँ हाँ। तो 2 साल कोविड की वजह से यहाँ पे कोई नहीं आया था, लेकिन इतना बड़ा वो तरीके से नहीं हुआ है। उत्सव तो हो गया, खाली जगह पर ही विसर्जन हाउस बना के उधर ही विसर्जन किया गणपति। ये ऐसे मिरवणुक पर पाबंदी गई। कस्बा गणपति पहला गणपति है। यहाँ पर सब लोग आते हैं, श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये 2 साल किसी को बाहर निकलना नहीं मिला। ये साल उन्होंने सब छोड़ छाड़ के पहले गणपति का दर्शन करना चाहा। दगड़ू सेठ हलवाई। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति पुणे शहर का प्राइड है, जहां केवल भगवान गणेश की पूजा ही नहीं होती, बल्कि ये मंदिर सामाजिक कार्यों में भाग भी लेता है। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति पूजन के दौरान सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर भी चर्चा की जाती है। कैसे सेलिब्रेशन चल रहा है गणपति का? मैम बहुत ऑसम सेलिब्रेशन चल रहा है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि लॉकडाउन में 2 साल के बाद हमें ये मौका मिला है। और हम लोग अभी कंप्लीट मतलब अभी दगड़ू सेठ के दर्शन के अभी और भी जाना है हमें आगे। और हम यही कहना चाहेंगे, गणपति बप्पा मोरया। मंडई गणपति, जहां भगवान गणेश लेटे हुए होते हैं। इनकी सजावट देखने को भक्त दूर दूर से आते हैं। हम पुणे में आए हैं, यहाँ मंडई में। पूछेंगे पंडित जी से कितनी मान्यता है मंडई गणपति। मंडई गणपति को ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता है। दगड़ू सेठ के बाद मंडई का ही गणपति पूछा जाता है, क्योंकि वो शारदा और गजानन के साथ विराजमान हुए वाला है। मंडई का गणपति एक ऐसा गणपति है कि उसको वाइफ के साथ वाइफ उनकी सेवा कर रही है। ये गणपति को अभी 129 साल हो गए। केसरीवाड़ा गणपति, ये वो जगह है जहां से पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणपति बनाने की शुरुआत की थी, जिससे जन जागरण के साथ ही देश की आज़ादी की बातें भी की जा सके। आई एम रोहित तिलक, मेरी 5वीं पीढ़ी है। गणेश उत्सव की जो शुरुआत लोकमान्य तिलक जी ने की थी, वो उस वक्त तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके खिलाफ एक युवा शक्ति इकट्ठा करने के लिए, सब लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, और गणेश जी को ही रोड पे लेके आ गए वो, कि जिसमें बहुत से कास्ट को उस वक्त मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। तो वो अपने आप निकल ही गया वो बात, और सब लोग एक साथ मिल के ये पूरे लड़ाई में शामिल हो गए। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पूरे देश को जो एक करने का काम हुआ वो ये सार्वजनिक गणेश रूप के गणेश फेस्टिवल के माध्यम से हुआ। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं कैसा रहा उनका गणपति एक्सपीरियंस। आप बताइए, पुणे में तो गणपति महोत्सव बहुत धूमधाम से होता है। ये तो सबसे पुराना है, 121 साल पुराना है और बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने सारे पंडाल घूमे, हम लोग दोस्त मिलके। 2 साल के बाद पहली बार बाहर निकले, सो वी नीड टू एक्सप्लोर। लाइक आई एम फ्रॉम मुंबई, बट बीइंग इन पुणे वो जो टिपिकल जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है वो देखने मिला। सो इट्स रियली पुणे के गणपति में क्या डिफरेंस लगा? You can see the tradition over here, you can see the culture over here, so there is not भगवान हर जगह सेम ही है but पीएम मोदी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, मतलब प्रमोट भी किया है गणपति महोत्सव को। उसके बारे में क्या बोलते हैं? so it's a very great thing that he is promoting the culture and the tradition, so it's a very good thing. जब से नरेंद्र मोदी आए हैं सत्ता में, तब से वो हर मतलब जाति और लोगों को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, और कोई भेदभाव भी नहीं है उनका। और हाल ही में उन्होंने नेवल जो फ्लैग है वो भी, उसमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को उन्होंने अपना रिस्पेक्ट दिया।
तो वो काफ़ी बड़ी बात है, और वो भी गणपति के टाइम पे, तो काफ़ी सही लग रहा है। वो मोदी साहब ने जो किया है वो सही है कि इट्स ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर, ब्रिंगिंग ऑल द पीपल टुगेदर, एंड वी आर हैविंग अ नाइस टाइम, एंड दैट्स अ बॉन्ड क्रिएटेड स्पेशली फॉर पूना ऑफ people of Pune. This Ganesh festival is very important. We all come together during this festival. We enjoyed a lot. Hope there is peace and no disease in future, and everything is taken care of in Pune. मोदी जी को मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि अभी आप दिल्ली में तो आते हैं, आप एक बार पुणे में हमसे मिलने के लिए आ जाइए। तो हम आए हुए हैं केसरीवाड़ा में, अभी जो भी दिख रहा है सेम टर्बन में है, इनसे पूछते हैं ये सेम टर्बन का क्या। हाँ, so we've come from the Pune Heritage Walks group together. So we are on a Ganpati Mandal hopping walk. So we've started in the morning at 8:30, and then we've seen 9 famous mandals so far, and it's been an amazing experience. I'm not from Pune, I'm from Bhopal, and I'm coming here for the first time, and I'm seeing so many people, so many celebrations, festivities, and it's very interesting to watch people celebrate this festival so enthusiastically. मैं हर साल आती हूँ, बट कोविड की वजह से लास्ट 3 years नहीं हुआ था, सो दिस ईयर आई डिसाइडेड आई वांट टू कम। हम लोग ऑल द 5 मानाचे गणपति वो हम जाके आए, तो ऑल दोज पुराने जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुए वो सब जाके आए, तो इट्स गुड टू नो द हिस्ट्री बिकॉज आई हैव बीन टू मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस बट आई डिडंट नो सो मच अबाउट देम, सो इट्स नाइस टू हैव। वाइब तो गणपति के टाइम पे हमेशा ही बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव होती है, तो आज भी वैसे ही है। मैं बाहर से एक्चुअली, सो पुणे इट्स माय फर्स्ट टाइम, सो इट्स अमेजिंग, लाइक आई एम एंजॉयिंग द वाइब ओवर है। सो फर्स्ट डे भी आया था, सो उस टाइम अलग वाइब था, और आज हम पंडाल हॉपिंग करने आए, सो इट्स वेरी नाइस। तामड़ी जोगेश्वरी गणपति मंडल कस्बा गणपति के बाद दूसरा प्राचीन मंदिर है। ये नारी शक्ति का भी सिंबल है, क्योंकि ज्यादातर गणेश विसर्जन के दौरान इसमें महिला भक्त ही शामिल होती हैं। तामड़ी जोगेश्वरी देवी जो है वो शिवाजी महाराज ने स्थापित की थी, और इसीलिए सार्वजनिक गणेशोत्सव जब चालू हो गया था तो लोकमान्य तिलक जी ने ग्राम देवता होने के नाते हमारे गणपति को दूसरा मान दिया था। पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति को मान पहला और ये मान दूसरा, ऐसा दिया था। अभी 2 साल से हम कोविड की वजह से हमारे फेस्टिवल्स अच्छी तरीके से मना नहीं पा रहे थे, अभी निर्बंध मुक्त फेस्टिवल्स हम मना रहे हैं, तो इसके वजह से हमने 5 हिंदुओं के प्रमुख सन को यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए लगभग रोज 1 लाख से ज़्यादा भीड़ आती है। ढोल के साथ गणपति का उत्सव मनाने वाले रमन बाग ढोल पथक ग्रुप की ढोल की धुन पर गणपति बप्पा के भक्त नाचते हुए रुकते नहीं हैं। इस ढोल ग्रुप ने जर्मनी में भी ढोल की परफॉर्मेंस दी हुई है।